रामायण ये केवल राम की गाथा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन के पाठ सिखाता है। इसलिए कई सदियों से रामायण हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। रामायण हमें क्या सिखाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें रामायण का सार आपको 10 अमूल्य पाठों के रूप में मिलेगा। पहला, निष्ठा। अपने पिता के द्वारा दिए हुए वचन को निभाने राम जी अरण्यवास पर चले जाते हैं। चाहे जितने भी संकट आ पड़े, वचन को निभाना ही चाहिए। राम यही पाठ सिखाते हैं। श्री राम हमेशा पिता के वाक्य का पालन करते आए। एक कंपनी में काम करते हुए कर्मचारी को इस बात को समझना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निष्ठा से निभानी चाहिए। दूसरा, नेतृत्व कौशल। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब राम जी ने अद्भुत नेतृत्व कौशलों का प्रदर्शन किया। राम अच्छे नेता हैं, इस बात को साबित करने वाला प्रथम लक्षण है दार्शनिकता। सीता को रावण से छुड़ाना, उसके लिए चाहे जितने भी संकट आए उनका सामना करना, यह उनका लक्ष्य है। सेना का समर्थ नेता बनना उनका दूसरा लक्ष्य है। उनके नेतृत्व में वानर सेना को शत्रु से लड़ने की अच्छी शिक्षा मिलती है। तीसरा, दायित्व का प्रतिनिधि। श्री राम ने हर किसी को अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक काम सौंपा। उन्होंने हनुमान को लंका में सीता को ढूंढने का कार्य सौंपा। नल और नील पुल बनाने में सक्षम है, इसलिए उनको लंका तक सेतु का निर्माण करवाने का निर्देश दिया। इस तरह एक लीडर को यह जरूर पता होना चाहिए कि किसको क्या काम सौंपे। चौथा, एकजुट होकर कार्य करना। राम सेतु का निर्माण बहुत ही कठिन रहा। इसके लिए कई लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ा। सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील और हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु दुनिया का सबसे पहला ऐसा पुल है जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया। राम सेतु इस बात का मिसाल है कि किसी परिवार या किसी कंपनी के सभी सदस्य एकजुट होकर काम करने से विजय जरूर प्राप्त करते हैं। पांचवा, नीति शास्त्र। पूरा रामायण नीति शास्त्र का प्रतीक है। रावण ने सीता का अपहरण तब किया जब राम सीता के साथ नहीं थे, लेकिन सीता को ढूंढकर उन्हें वापस ले जाने के समय भी राम जी ने नैतिकता दर्शाई। उन्होंने हनुमान के द्वारा रावण को चेतावनी दी कि सीता को वापस दे दे, नहीं तो नैतिकता से युद्ध करे। अंत तक राम जी रावण को सत्य मार्ग पर आने का अनुरोध करते आए। छठा, समय का पालन। राम ने अपने भाई भरत को वचन दिया कि वे 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे। भरत ने कहा कि अगर राम नहीं आएंगे तो वे आत्मसमर्पण कर लेंगे। राम जी रावण की वध करने के बाद सीता के साथ अयोध्या लौटे। एक प्रणाली के तहत उन्होंने सारे कार्य पूरे किए और भरत को दिए हुए वचन के अनुसार समय पर अयोध्या लौटे। इस तरह वे समय पालन की अद्भुत मिसाल है। राम से हमें ये सीख मिलती है कि समय पालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें कई फायदे मिलते हैं, मुसीबत भी टलते हैं। सातवां, सही समय पर सही निर्णय। युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद का बाण लगकर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण को बचाने वाली संजीवनी मूलिका लाने हनुमान निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें मूलिका दिखाई नहीं देती, इसलिए वे लक्ष्मण का प्राण बचाने संजीवनी पर्वत को ही उठा ले आते हैं। आपातकाल में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हमें अपने परिवार या कंपनी के सदस्यों को यह सिखाना चाहिए कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। आठवां, समन्वय। राम सेतु का निर्माण हजारों वानर सेना के द्वारा किया गया है। इनका समन्वय बहुत ही मुश्किल काम है। राम ने इसका दायित्व नल और नील को सौंपा।
उन्होंने हर किसी का समन्वय करते हुए अद्भुत सेतु का निर्माण पूरा करवाया। यही राम की विजय का रास्ता बना। 9वां नैतिक मूल्य। रामायण का युद्ध कांड हमें समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसकी सीख देता है। स्वार्थी और अपराधी लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। रावण ने सीता का अपहरण करके उनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहा, इसलिए राम ने रावण का संहार किया। किसी को भी नैतिक मूल्य की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, तभी दुनिया उसका गुणगान करती है और सम्मान देती है। 10वां लक्ष्य। जब राम को पता चलता है कि सीता लंका में है, तो वो ठान लेते हैं कि सीता को किसी तरह भी वापस लाएंगे। श्री राम एक राजा होने पर भी अरण्यवास के कारण अपनी सेना का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी सेना बनाते हैं और लंका पर आक्रमण करते हैं। युद्ध के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इसके लिए श्री राम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार हम भी चाहें जितने भी कष्ट उठाने पड़े, लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। रामायण के कुछ और पाठ सीखने विजया मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपकी राय हमें कमेंट के रूप में बता दीजिए।